Today I am going to discuss about muscle power or muscle strength. So मसल पावर और मसल स्ट्रेंथ के इंट्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, एक्टिव मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन इज ब्रॉट अबाउट बाय द कंट्रैक्शन ऑफ वॉलंटरी मसल्स। जो हमारे वॉलंटरी मसल हैं वो कंट्रैक्ट करेंगे तो एक्टिव मूवमेंट ऑफ स्केलेटन हो रही होती है। ठीक है, अब जो ये मसल जो हैं ये कंट्रैक्ट होते हैं, ऑब्वियसली उनमें कंट्रैक्टाइल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब वो कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं जब कोई इंपल्स जो है उनको एक्टिवेट करती है ताकि वो क्या करें, सप्लाई द एफर्ट पावर उनको सप्लाई हो, और ताकि जो जो रिक्वायर्ड होती है ताकि जो आपकी बोनी लिवर्स हैं यानी कि आपकी बोन्स हैं उनको या तो मूव करें या फिर स्टेबलाइज करें। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चरल फीचर। अब स्ट्रक्चरल फीचर की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ वॉलंटरी या स्केलेटल मसल है इज द मसल फाइबर। ठीक है, हमने बात की कि जो स्केलेटल मसल्स है उसके अंदर दो किस्म के फाइबर होते हैं, एक होता है एक्स्ट्राफ्यूगल मसल फाइबर और एक होते हैं एक्स्ट्राफ्यूगल मसल फाइबर और एक होते हैं इंट्राफ्यूगल मसल फाइबर। ठीक है, ये मसल की बैली में, ठीक है, ये मसल है, मसल की बैली में दो किस्म के फाइबर होते हैं, जो लार्ज एक्स्ट्राफ्यूगल मसल फाइबर और एक होते हैं इंट्राफ्यूगल मसल फाइबर। अब जो है ये जो है विच इज अ सिलेंड्रिकल इन फॉर्म और एवरेज इनका डायमीटर होता है 1/10 to 1/100 मिलीमीटर और इनकी जो लेंथ होती है वो 20 to 40 मिलीमीटर होती है। ठीक हो गया, ये एक शीट के अंदर होते हैं जिसको कहते हैं सार्कोलीमा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइबर्स होते हैं, एक होता है रेड फाइबर और सॉरी एक फाइबर होते हैं रेड फाइबर और एक होते हैं वाइट फाइबर। जो रेड फाइबर होते हैं उनमें हमारे पास रेड रिच ब्लड सप्लाई होती है, उनमें प्रेजेंस होता है पिगमेंट्स, इसकी वजह से वो रेड होते हैं। अब क्या होता है जब कंट्रैक्शन हो रही होती है, जो भी कंट्रैक्शन होती है इनमें कंट्रैक्शन रिस्पांस जो होता है टू द स्टिमुलस ये इसमें स्लो होता है, यानी कि आपने स्टिमुलस दिया लेकिन कंट्रैक्शन जो है वो स्लो है, रिस्पांस यानी कंट्रैक्शन बहुत स्लो हो रही है। अब ये जो है बट इसमें क्या होता है, ये सस्टेन कर रहे होते हैं काफ़ी लंबे वक्त तक फटीक को, मतलब ये आप ये बहुत जल्दी फटीक में नहीं जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है रेड मसल फाइबर हैं, इनमें जो कौन से कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, ये ज़्यादातर होते हैं एंटी ग्रेविटी मसल होते हैं, जो ज़्यादातर कंसर्न होते हैं ताकि हमारे जो बॉडी का पॉस्चर है उसको मेंटेन किया जाए। जैसे कि सोलियस मसल, जो हमारा फुट है, जो हमारी जो लेग है, लेग में हमारे पास दो किस्म के मसल हैं, एक है रेड फाइबर्स वाले और एक है वाइट फाइबर वाले। जो रेड फाइबर वाला मसल है उसको कहते हैं सोलियस, और आगे हम देखते हैं अदर फाइबर जो हैं वो पेलर इन कलर होते हैं। अब पेलर कलर में हमारे पास उनको वाइट फाइबर कहते हैं। उनमें क्या होता है वो एकदम से स्टिमुलेशन से जब स्टिमुलेट किया जाता है उनको तो एकदम से रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन ये जो है जल्दी थक जाते हैं, फटीग में चले जाते हैं। और इसमें जो है ये मसल जो है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मूवमेंट के लिए। तो जो हमारे पास रेड मसल फाइबर थे वो किसके लिए थे, वो थे प्राइमरी कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ द पॉस्चर, यानी कि वो एंटी ग्रेविटी मसल थे, यानी वर्क ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है वही लेग की मसल की, वो है गैस्ट्रोनिमस, ये हमारे पास पेलर इन कलर है यानी वाइट फाइबर्स हैं इनमें, और ये जल्दी फटीग में चला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मसल फाइबर जो है वो किस तरह अरेंज होते हैं, वो पैरेलल में अरेंज होते हैं टू ईच अदर, और वो ग्रुप बनाते हैं, आर ग्रुप टुगेदर एंड सराउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू टू फॉर्म अ बंडल, और इन मेनी बंडल आर बॉन्डेड टुगेदर बाय द डेंस कनेक्टिव टिश्यू टू फॉर्म अ सब्सटेंस ऑफ द मसल। तो इसमें हमारे पास एपीमाइजियम, पेरीमाइजियम एंड एंडोमाइजियम, ये हमारे पास मसल के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब हमारे पास जो मसल्स हैं वो अटैच होते हैं बोथ एक्सट्रीमिटी टू द बोन, कार्टिलेज, फेशिया, फाइब्रस टिश्यू, बाया फाइब्रस टिश्यू के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ये जो बोन्स, इसके बोन्स के साथ भी होते हैं, कार्टिलेज के साथ कुछ होते हैं, कुछ फेशिया के साथ, किससे अटैच होते हैं, फाइब्रस टिश्यू, विच इज कंटिन्यूस विद द कनेक्टिव टिश्यू इन्वेस्टिंग द मसल। अब ये जो है कनेक्टिव टिश्यू, जैसे ये मसल है आपका, तो ये मसल है, तो ये एक जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू के साथ जो है वो आपकी, जैसे ये बोन है, बोन के साथ ये इंसर्ट हुआ है, ठीक है, ये अटैच हुआ है। तो मसल जो है वो एक साइड से यहाँ पे अटैच हुआ है। तो ये हमारे पास जो है वो फाइब्रस टिश्यू है। ये फाइबर टिश्यू जो है इनमें जो है इलास्टिक नॉन कंडक्टाइल एलिमेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये फाइबर जो हैं ये ये जो है वो कंसंट्रेटेड टू फॉर्म अ नैरो कार्ड, कभी कभी नैरो कार्ड बनाते हैं और कभी स्प्रेड आउट हो जाते हैं टू फॉर्म अ एपिनेरोसिस, और जैसे ये स्प्रेड आउट होंगे तो एपिनेरोसिस फॉर्म करेंगे और कंट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब एक साथ जो है वो आके, अगर इधर से भी मसल का कुछ फाइबर्स आ रहे हैं फिर यहाँ पे आके एक जगह लग रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं मसल के फाइबर, और यहाँ पे जो है एक कार्ड की सूरत में जो इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो है अगर यही मसल फाइबर जो है ये यहाँ पे आके जाके स्प्लिट हो रहा है दो में, सॉरी ये जो शीट है मसल फाइबर नहीं सॉरी, तो ये जो टेंडन है, आप टेंडन की जो एपिनेरोसिस फॉर्म कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एपिनेरोसिस, यानी दो तरीके से ये हो रहा होता है, या तो कार्ड बना रहा होता है या फिर स्प्रेड आउट होकर एपिनेरोसिस फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इट इज
द मोर प्रोक्सिमल ऑफ दिस अटैचमेंट, जो प्रोक्सिमल अटैचमेंट होती है विच यूजली रिमेन रिलेटिव फिक्स, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है फिक्स होती है, तो उसको हम कहते हैं ओरिजिन, उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द इंसर्शन, दिस इज द अटैचमेंट एट द पावर ऑफ कंट्रैक्शन इज कंसेंट्रिक टू प्रोड्यूस द मोमेंट ऑफ द बॉडी लीवर। अगर हम बात करें कि देखो ना, क्योंकि ये वो पार्ट है जिसमें क्या होता है, मूवमेंट हो रही होती है किसी, फॉर एग्जांपल ये हमारी जो है मसल है बाइसेप का मसल, ठीक है, बाइसेप का मसल, ये आपका हैंड है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो अटैचमेंट है, अगर हम ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन जो होती है ये क्या होती है, फिक्स होती है, फिक्स एंड है। बट जो इंसर्शन है वो मूव कर रही है, तो इसका मतलब है जो इंसर्शन जो विच इज अटैचमेंट ऑफ द पावर ऑफ कंट्रैक्शन इज कंसर्न टू प्रोड्यूस अ मूवमेंट ऑफ द बॉडी लीवर। अब जो है ये वाली मूवमेंट जो है वहां ऊपर जाएगा, पार्ट ऑफ मसल का जो है, जब मूवमेंट परफॉर्म करोगे अपवर्ड हैंड को लेके जाओगे तो जो है इंसर्शन मूव करेगी, ठीक है। either attempt however may be free to move toward the center of muscle or the insertion may be relatively, कभी क्या होता है सेंटर ऑफ मसल जो है वो फ्री टू मूव हो रहा है, या फिर क्या होता है आपकी इंसर्शन जो है फिक्स होता है और जो स्ट्रक्चर ऑफ जो ओरिजिन है वो मूव करता है, यानी अपोजिट रिवर्स सेक्शन में मसल काम कर रहा है, यानी ठीक है। इन विच केस द मसल इज सेड टू बी वर्क इज अ रिवर्स एक्शन ऑफ ओरिजिन एंड इंसर्शन, यानी कि आपका जो मसल है जो है वो वर्क कर रहा है अपोजिटली, जैसे अगर आप जैसे आप लेइंग पोजीशन पे हो, तो आपने जो है जो आपकी जो लेग है उसको आपने क्या किया, लेके गयो टुवर्ड द बेली, ठीक है। अब टुवर्ड द बेली लेके गयो तो आपकी हिप की फ्लेक्शन हो रही है, हिप की फ्लेक्शन हो रही है, लेकिन वही काम जब आप स्टैंडिंग पोजीशन पे हो तो आप जो है आप डाउनवर्ड जो है झुकते हो तो आपकी हिप की वहां पे भी फ्लेक्शन हो रही है। जब आप लेटे हुए हो, जो लेइंग पोजीशन पे आप फ्लेक्शन करते हो तो इसका मतलब है आपकी इंसर्शन मूव की। लेकिन जब आप स्टैंडिंग में जब आप जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करते हो तो इसका मतलब है आपकी रिवर्स सेक्शन में जो ओरिजिन है वो मूव कर रहा है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ मसल वेरी अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। अब जो मसल के जो फॉर्म ऑफ मसल है वो वेरी कर रही होती है उसके फंक्शन के हिसाब से, जैसे वाइड रेंज या फिर स्पीड ऑफ मूवमेंट जो है वो हमें प्रोड्यूस हो रही होती है बाय द कंट्रैक्शन ऑफ लॉन्ग फोसिफॉर्म मसल से। जो लॉन्ग फोसिफॉर्म मसल्स हैं वो किसके लिए होते हैं, वाइड रेंज देते हैं और स्पीड ऑफ मूवमेंट देते हैं। तो उसके लिए हम क्यों उनको कहते हैं, क्योंकि उनकी जो मसल फाइबर्स हैं वो रिलेटिवली पैरेलल टू, या फिर जो है इन अ सीरीज में होते हैं एक दूसरे के साथ, या फिर इन टेंडन के साथ जो है वो पैरेलली अटैच होते हैं, ठीक है। क्योंकि इस अरेंजमेंट के तहत जो है क्योंकि बाई दिस अरेंजमेंट द नंबर ऑफ मसल फाइबर इंक्लूड इज वेरी रिलेटिवली फ्यू, ठीक है, और लिमिटेड बाय द लेंथ ऑफ मसल। अब क्या हमारे पास इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ फाइबर जो हैं वो कम होते हैं, बट उनकी लेंथ ऑफ मसल जो है वो लिमिटेड होगी। उसकी वजह से ज़्यादातर वो क्या है, ग्रेटर पावर जो है वो एग्जर्ट नहीं कर सकते, और एज द पावर ऑफ मसल कंट्रैक्शन जो है वो हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फाइबर स्टिमुलेटेड। अब क्योंकि हमें ये जो मसल थे फिसिफॉर्म मसल जो पैरेलल होते हैं या फिर इन सीरीज होते हैं विद ईच अदर, या फिर टेंडन के अटैचमेंट के हिसाब से, तो वो हमें वाइड रेंज देते हैं और स्पीड ऑफ मूवमेंट देते हैं, बट पावर नहीं देते, ठीक है। अब जो हमारे पास जो क्योंकि पावर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टू द नंबर ऑफ फाइबर स्टिमुलेटेड है, ठीक है। अब हमारे पास नंबर ऑफ फाइबर जो है वो जितने इंक्रीज होंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है उसमें मसल भी वो पावरफुल कंट्रैक्शन भी करेंगे। द मसल फाइबर इज मच इंक्रीज इन द केस ऑफ मसल डिजाइन प्राइमरीली टू powerful contraction by the inclusion of the fiber arrangement obliquely or the राइट एंगल टू द लाइन ऑफ पुल ऑफ मसल एज होल। अब क्या होता है, जो मसल फाइबर अरेंज होते हैं ओब्लिकली या फिर राइट एंगल में टू द लाइन ऑफ पुल के, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो हमें पावरफुल कंट्रैक्शन दे रहे होते हैं, यानी पावर, यानी कि वो हमारे पास जो है वो मसल्स हैं जो क्या कहते हैं ग्रेटर पावर देते हैं। क्योंकि हमारे पास जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है वो या फिर क्या होता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो कंपोजिट हो रही होती है एट अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के हिसाब से द रेंज ऑफ मोशन जो है ऑब्वियसली लिमिटेड हो जाती है। देखो कैसे, जैसे कि हमारे पास जो हमने जो देखा था कि जो फोर्स कंपोनेंट कैसे होती है, जैसे हमें यहाँ पे फोर्स चाहिए, यहाँ पे चाहिए, ये मसल फाइबर ऐसे आ रहे हैं अरेंजमेंट में, ये मसल फाइबर ऐसे हैं और सेंटर में हमारे पास मसल फाइबर ऐसे हैं, तो हमें जो है जब ये मसल फाइबर जो है लाइन ऑफ पुल के वर्क में काम करेंगे तो हमें यहाँ पे डिजायर इफेक्ट आएगा। तो इसकी वजह से जो है हमारे पास रेंज ऑफ मूवमेंट जो है वो लिमिटेड मिलेगी हमें, ठीक है। अब हमारे पास जो है जो मसल जो है वो सप्लाई हो रहे थे बाय द नर्व विच कंटेन बोथ मोटर एंड सेंसरी फाइबर्स। ईच मोटर फाइबर हैज अ सेल इन द इंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है ना।
एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में होता है वो, या फिर वो इन द न्यूक्लियस ऑफ द क्रेनियल नर्व में होता है, विच इज इन्फ्लुएंस फ्रॉम द वैरायटी ऑफ सोर्सेज, जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ सोर्सेज से इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। अब हमारे पास जो फाइबर हैं, फाइबर या फिर एक्सॉन होती है लोअर मोटर न्यूरॉन की, वो रीच हो रही होती है मसल में, और वो क्या होती है, डिवाइड हो जाती है 5 to 150 ब्रांचेज में, टर्मिनल ब्रांचेज में, इन द मोटर एंड प्लेट बीनीथ द सार्कोलीमा ऑफ द मसल फाइबर। अब क्या होता है, देखो जो हमारे पास जो सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखो स्पाइनल कार्ड है ना, स्पाइनल कार्ड में हमारे पास एक जो है ये पोस्टीरियर हॉर्न है, ये एंटीरियर हॉर्न है। एंटीरियर हॉर्न जो होता है वहाँ पे हमारे पास जो है वहाँ पे आते हैं हमारे पास मोटर फाइबर्स, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे जो है यहाँ से अब जो हमारे पास एक्सॉन आएंगी, वो एक्सॉन जो है वो डिवाइड हो रही होती है, यहाँ से जो एक्सॉन जाएंगी कहाँ पे, मसल में, ठीक है। अब ये मसल में आती हैं, एक हमारे पास मसल में आएगी, तो ये हमारे पास मसल है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जो एक नर्व है वो हमारे पास जो है वो डिवाइड हो रही होती है 5 to 50 ब्रांचेज में, तो वो एंड होती है एक यहाँ पे एक सार्को लीमा है, उसके नीचे जो है आपके पास एक एंड प्लेटफॉर्म कर रही होती है, एक छोटी सी एंड प्लेटफॉर्म कर रही होती है टर्मिनल, उसको कहते हैं टर्मिनेशन, क्योंकि ये टर्मिनेशन हो रही होती है नर्व की, मोटर नर्व की, ठीक है। अब ये टर्मिनेशन का कर रही होती है। अब क्या होता है, द ग्रुप ऑफ मसल जो है वो सप्लाई बाय द डिवीजन ऑफ अ सिंगल, जो डिवीजन ऑफ अ सिंगल नर्व फाइबर से जो हमारे पास आ रही है ना, उसको हम कहते हैं मोटर यूनिट। अब जो मोटर यूनिट, वन मोटर यूनिट, जैसे ये आ रहा है ना डिवीजन ऑफ, यहाँ पे जो है ये वन मोटर यूनिट है विच सप्लाई द, ये इसको सप्लाई कर रहा है, ये हमारे पास पूरा मोटर यूनिट है, ठीक है। आर इम्पल्स कन्वे बाय द नर्व फाइबर विल अफेक्ट देम ऑल साइमल्टेनियसली। अब क्या होता है, जैसे ही कन्वे मैसेज आया, मतलब स्टिमुलस आया एक सिंगल नर्व फाइबर से, तो वो एकदम से पूरे जो वो क्या करेगा, पूरे नर्व फाइबर कन्वे होगा, नर्व फाइबर से किसमें, आपके जो मसल्स में, मसल फाइबर में, और एकदम से उनको अफेक्ट करेगा, और एकदम से सारे जो मसल है वो साइमल्टेनियसली क्या होगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, सारे मसल जो है एकदम से स्टिमुलेट होंगे एक साथ। अब जो मसल फाइबर जो है वो इज कैपेबल फॉर ओनली वन रिस्पांस टू स्टिमुलस। अब जो मसल फाइबर है वो एक ही रिस्पांस पे वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, वो है मैक्सिमम कंट्रैक्शन। अब हमारे पास इज देयरफॉर द नंबर ऑफ मोटर यूनिट इज यूटिलाइज्ड एट अ वन टाइम विच डिटरमाइन द इंटेंसिटी एंड स्पीड ऑफ द कंट्रैक्शन एज अ होल। अब वो डिपेंड कर रहा होता है किस पे, कि कितनी इंटेंसिटी कितनी है या स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन कितनी है, यानी कि कितनी होगी, यानी कि आपने जो मोटर यूनिट है वो एक टाइम पे उसने कितनी इंटेंसिटी हुई उसकी, या कितनी स्पीड हुई जिसकी वजह से जो है कंट्रैक्शन होगी, ठीक है। अब वो डिपेंड कर रहा होता है स्टिमुलस पे, ठीक है। जैसे कि अगर आपके जो है वो ज़्यादा मोटर यूनिट जो है वो वर्क कर रहे हैं, और तो वो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उसकी जो स्पीड होगी वो इस कंट्रैक्शन की वो ज़्यादा हो जाएगी, तो वो डिपेंड कर रहा होता है कि कितने जो स्टिमुलेशन जो है कितनी पहुंची। देन हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर जो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं टेंशन ऑफ द पैसिव स्ट्रेचिंग की टेंशन को जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, द डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन को। अब वो पैसिव स्ट्रेचिंग के साथ हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन है, पेन है, डीप प्रेशर है, ये फाउंडेड होते हैं इन द मसल टेंडन। अब ये जो रिसेप्टर्स है ना, ये पैसिव जो डिटेक्ट करते हैं पैसिव स्ट्रेचिंग होगी, आपका डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन है, पेन है, डीप प्रेशर, ये 4 सेंसेशन को कर रहे होते हैं, ये मसल में फाउंड होते हैं, ये रिसेप्टर टेंडन में होते हैं, और ये इम्पल्स जो है रिगार्डिंग दीज जो है वो कन्वे कर रहे होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब क्या हमारे पास ये रिसेप्टर्स हैं, ये सेंसिटिव होते हैं किससे, स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल से। अच्छा, ये जो रिसेप्टर जो होते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं टू द स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स, ये कंपाउंडेड पार्ट होते हैं मसल स्पेंडल का, और ये लाई कर रहे होते हैं बिटवीन एंड पैरेलल टू इट्स फाइबर, ठीक है। ये जो फाइबर्स के दरमियान या फिर उनके पैरेलली लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ दीज, जो जैसे ये स्टिमुलेशन होगी इन रिसेप्टर्स की वजह से, तो उसकी वजह से रिफ्लेक्स कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन हो जाती है इन पर्टिकुलर मसल की, ठीक है। जैसे ही स्टिमुलेशन होगी तो क्या होगी, रिफ्लेक्स कंट्रैक्शन होगी या फिर रिलैक्सेशन होगी किनकी, पर्टिकुलर ग्रुप्स की। अब हमारे पास जो है अदर कंपोनेंट हमारे पास क्या है, एक और होता है मसल स्पेंडल का, वो होते हैं स्मॉल इंट्राफ्यूगल मसल, ठीक है, फाइबर। ये क्या करते हैं, ये सस्टेन कंट्रैक्शन ऑफ द मसल जो है इज कंसीडर टू बी responsible for the muscle tone, upon which contraction of the large extrafugal fiber responsible for the voluntary movement is superimposed। जो हमारे पास जो स्मॉल इंट्राफ्यूगल मसल फाइबर्स हैं, ये जो है सस्टेन कंट्रैक्शन जो हो रही होती है ऑफ विच इज जो है वो ये जो हो रही होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ताकि मसल रिस्पॉन्सिबल होते हैं मसल टोन के इसके लिए ना, क्योंकि और जो हमारे पास लार्ज एक्स्ट्राफ्यूगल मसल फाइबर होते हैं वो रिस्पांस किसके लिए कर रहे होते हैं, वॉलेंट्री मोमेंट को जो सुपरइम्पोज हो रही होती है उसके रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। इंट्रामसल फ्यूगल फाइबर जो होंगे वो किसके होंगे,
टोन के लिए करे होते हैं, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा फिगर मसल फाइबर्स हैं वो हमारे पास जो है वो वॉलेंट्री मूवमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉलेंट्री मूवमेंट इज सुपरइम्पोज। अब हमारे पास जो फंक्शन है स्पेंडल का, द फंक्शन ऑफ द स्पेंडल एंड देयर नर्व कनेक्शन आल्सो सर्व टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर यूनिट एक्टिविटी। अब जो हमारे पास जो मसल फंक्शन है स्पेंडल का और देयर नर्व कनेक्शन का, वो हमारे पास ये अगर सही है तो उसकी वजह से हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ द मोटर यूनिट जो है वो सही रहती है, इंक्रीज हो जाती है। और सेंसरी फाइबर जो है वो रिसेप्टर इन द जॉइंट, जो सेंसरी फाइबर जो है कहाँ पे होते हैं, जो जॉइंट में है या फाइब्रस टिश्यू में है, जो सराउंडिंग हुए में देम ट्रैवल इन सेम न्यूरॉन विद द सप्लाई ऑफ द मसल, क्योंकि जो यही मसल जो है वही सेम नर्व जो है वो सप्लाई कर रही होती है मसल को, वो पास हो रहे होते हैं ओवर द जॉइंट, और क्या कर रहे होते हैं, रिफ्लेक्स कंट्रैक्शन ऑफ द मसल इन केस ऑफ स्ट्रेन इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्रिवेंटिंग द इंजरी। तो जिनको हम क्या कहते हैं गोल्जी टेंडन आर्गन भी बोलते हैं, ये क्या कर रहे होते हैं, ये प्रिवेंट कर रहे होते हैं फ्रॉम इंजरी इन केस ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, तो ये हमारे पास टेंडन में प्रेजेंट होते हैं।